हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हम दुखों पर विजय प्राप्त कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जीवन में समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है, जिनमें हमें कष्ट व भी होता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। यदि हम इन समस्याओं से बचने के बजाय उनका सामना करें तो उनसे निपटने में ज्यादा आसानी होगी। हो सकता है दोस्तों कि आपको बुढ़ापा और मृत्यु नकारात्मक या अवांछित लगे और आप उन्हें भूलना भी चाहे, फिर भी ये चीजें तो सामने आएगी ही। यदि आप इनके बारे में सोचने से बचते हैं तो जिस तरह इनमें से कोई भी घट गई तो आपको असहनीय मानसिक पीड़ा हो सकती है। परंतु यदि आप अपनी समस्याओं पर चिंतन करेंगे तो इनके होने पर भी आपका मस्तिष्क स्थिर रहेगा, क्योंकि आपके लिए यह सब कुछ पहले से अपेक्षित था। इसलिए भविष्य में होने वाले कष्टों के बारे में समय से पहले समझ लेना चाहिए। दुख को अपने रोजमर्रा का हिस्सा मान लेने से आप उन तत्वों की जांच शुरू कर सकते हैं जो आपके असंतोष और मानसिक दुख का कारण है। उदाहरण के लिए दोस्तों, सामान्य तौर पर हमें या हमारे नजदीकी लोगों को प्रशंसा, यश, संपत्ति या अन्य दूसरी चीजें मिलती है तो अच्छी लगती है। वहीं यदि आपको यह सब नहीं मिलता है पर आपके प्रतिद्वंदी को मिलता है तो आपको असंतोष व दुख होता है, मन में गलानी होती है, घृणा होती है। हालांकि यदि आप अपने सामान्य रोजमर्रा के जीवन को देखें तो पाएंगे कि दर्द, पीड़ा और असंतोष के बहुत से कारण होते हैं, जबकि खुशी व आनंद देने वाली बातें बहुत कम होती है। क्योंकि हमारे जीवन की सच्चाई है, हमें पीड़ा के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की हमें जरूरत है। वह इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि कष्ट आने के समय हम उससे किस तरह निपटते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार दोस्तों, बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि कष्ट के मूलतः 3 कारण होते हैं। एक अज्ञानता, दूसरा तृष्णा अर्थात लालच और घृणा अर्थात नफरत। इन्हें अर्थ सूचना का अभाव नहीं है, बल्कि यह स्वयं की तथा समस्त घटनाओं की सही प्रकृति की मूल अनभिज्ञता को दर्शाता है। ना तो सच्ची सच्चाई पता है, दूसरों के बारे में, दूसरे के मन के बारे में मनगढ़ंत अपने से ही कहानियां जोड़ना और अपने रिश्ते खराब करना, यही सबसे बड़े दुख की बात है। दोस्तों, निश्चय ही पीड़ा से मुक्त होने की इच्छा हर मनुष्य का जायज लक्ष्य है। यह पूरी तरह उचित है कि हम अपने दुख के कारणों को खोजें और अपनी समस्याओं को कम करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वह करें और सभी स्तरों पर वैश्विक, सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समाधान की तलाश करें। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में दुख, कष्ट, समस्याएं तो आती है, पर जो उनका सामना करना जानता है वह उन पर विजय प्राप्त कर लेता है या उनसे लड़ने की क्षमता का विकास कर लेता है। इसलिए जीवन में आने वाले कष्टों के प्रति सचेत रहें और उनका समाधान खोजते रहें। साहस के साथ उनका समाधान करें, यही उनसे निपटने का एकमात्र तरीका है। दूसरा दोस्तों, हमारा ये जो जीवन है, जीवन किसी किराए के घर जैसा है। हम यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रह सकते। हमारी ये जो देह है ये भी एक दोस्तों किराए का घर है। हमारा शरीर हमारा अपना थोड़ी है, ये तो हमारी आत्मा रूपी, इस आत्मा को भगवान ने शरीर दिया हुआ है। अगर हम किराए के घर में रहते हुए भी कहीं अपना घर बनाने लगे उससे भी बड़ा और सुंदर, तो फिर किराए के घर को छोड़ते समय हमारे मन में कोई लोभ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही मृत्यु के समय यदि हम अपने शरीर को छोड़ते हैं तो हमें ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। तो इसलिए पहले से ही अपनी जिंदगी में खुश रहते हुए आने वाले समय के लिए अपने कर्म अच्छे करते रहना चाहिए और दुख के प्रति हमेशा ही खुद को सजग करना चाहिए। दोस्तों, परमात्मा से संबंध कुछ और तरह का होता है। परमात्मा में विश्वास होने से प्रेम व करुणा जैसे गुणों में वृद्धि होती है। हम मधुर वचन बोलने लगते हैं और सत्कर्म करने लगते हैं। लेकिन कोई अगर गलत करता है तो उसके प्रति हमें
जवाब भी देना चाहिए। परमात्मा से अनुराग हो तो इस जगत की पराधीनता कम हो जाती है और हम स्वावलंबी बन जाते हैं। तो ये था दोस्तों कि हम अपने दुखों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने मन में नकारात्मक चीज़ें लाएंगे ही नहीं तो फिर दुख कैसा। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।